नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों को और सबसे पहले रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए राजधानी में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। महिलाओं ने सड़क पर शव यात्रा निकाली है, कफन ओढ़कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि 44 दिनों से महिलाएं लगातार निरंतर आंदोलन कर रही हैं और उस बीच अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर एक बार फिर से धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया और इस बार प्रदर्शन अनोखे अंदाज में था। शव यात्रा निकाली गई, कफन ओढ़कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर महिलाएं लगातार प्रदर्शन पर डटी हुई हैं। आज अनोखा प्रदर्शन महिलाओं की तरफ से हुआ है। सड़क पर शव यात्रा निकाली गई। सरकार का ध्यान खींचने के लिए लगातार ये महिलाएं कोशिश कर रही हैं। लगातार सरकार से अनुकंपा नियुक्ति की मांग करती हुई महिलाएं लगातार 44 दिनों से आंदोलन पर डटी हुई और आज भी अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया गया। राजधानी में शव यात्रा निकाली गई, कफन ओढ़कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया महिलाओं ने। और भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान अब तेज हो चुका है। भानुप्रतापपुर विधानसभा के कोडो कुर्सी में सीएम भूपेश बघेल ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधने के साथ चुनाव लड़ रहे आदिवासी समाज पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाज के काम करने के लिए समाज का संगठन बना है, चुनाव लड़ने के लिए नहीं बना है। चुनाव लड़ना है तो राजनीतिक दल बनाकर चुनाव लड़े। साथ ही न्यूज 18 से भी सीएम भूपेश बघेल ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। तो सीएम भूपेश बघेल आज भानुप्रतापपुर में चुनाव के लिए गए थे, चुनाव प्रचार के लिए गए थे। इस दौरान कई बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। जब आदिवासी प्रत्याशियों को लेकर भी उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर भानुप्रतापपुर उपचुनाव का प्रचार प्रसार करने आए थे। स्टार प्रचारक भी है। इसके पहले कोड़े कुर्सा गए थे जहाँ पर पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं गया है, अजीत जोगी के बाद में उनसे बात करते हैं। सर, वहाँ के लोग बता रहे थे, हम वहाँ पर गए थे, उनका कहना था कि कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं पहुंचा। आप पहुंचे, बहुत सारी उम्मीद लगाए हुए थे। उपचुनाव के जरिए लोग पहुंचते भी हैं। देखिए, जहाँ तक के पहुंचने की बात है, ये बात सही है और लोग बड़ी संख्या में आए भी थे और सब लोगों ने मन बना लिया है। अब चूंकि आचार संहिता लगा इसलिए हम कोई घोषणा कर नहीं सकते, लेकिन पूरा विश्वास लोगों को यही है कि कांग्रेस की सरकार ही पूरा करेगी उनकी मांगे। सर, आदिवासी समाज क्या चैलेंज लगता है? सर, कोई चैलेंज नहीं है, बल्कि वोट काटने के लिए खड़ा किया गया है और समाज का काम समाज के उन्नति विकास के लिए है, राजनीतिक चुनाव लड़ने का नहीं है। और यदि राजनीतिक चुनाव लड़ना है तो राजनीतिक दल बनाने चाहिए। कसम खिलवा रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं? गलत है ये। सर, जो ब्रह्मानंद नेताम है, उन्होंने जो मोदी जी की प्रधानमंत्री की फोटो होगी उसको लेकर आपने ट्वीट किया। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, कैसे बर्दाश्त होगा? तो एक बलात्कारी के साथ उनका फोटो लगा कर रखें भारतीय जनता पार्टी के लोग। कह रहे हैं कि नहीं जीत पा रहे तो हेमंत सोरेन का साथ ले रहे और झारखंड की पुलिस भिजवा दी। केस तो रघुवर दास के समय हुआ था, मई 2019 में रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उस समय का केस है। सर, जिले की मांग यहाँ पर भी करें। मैडम, तो ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वो जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे उपचुनाव का प्रचार प्रसार करने के लिए और उन्होंने कहा कि जो सर्व आदिवासी समाज ने जो कसम के जो चुनाव पर प्रचार व्यक्ति खड़ा कर रहे हैं, उनका कहना है प्रत्याशी खड़ा करना है, समाज का काम ये नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों ने मन बना लिया है कि उपचुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम का पीएम के साथ एक फोटो सामने आया, उसके बाद से लगातार प्रदेश की सियासत गर्माती जा रही है। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर रमन सिंह ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि आरोपी तो आप भी हैं दाऊ जी, आपको गिरफ्तार भी किया गया था, आपकी फोटो भी राहुल और सोनिया गांधी के साथ छप रही है। पीएम के सम्मान की इतनी फिक्र है तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले इस्तीफा मांगिए।
पीएम को रावण कहने वाले पार्टी अध्यक्ष से इस्तीफा मांगना चाहिए। आरोपी तो आप भी हैं दाऊ जी, भूपेश बघेल जी, आपको गिरफ्तार भी किया गया। उसके बाद भी आपके फोटो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ क्यों छपते हैं? प्रधानमंत्री के सम्मान की इतनी चिंता यदि आप कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी के सम्मान में एक मांग करना चाहिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो बयान दिया है, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कांग्रेस के या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान का आपको उनके खिलाफ पद से इस्तीफा देने का मांग करना चाहिए। और मुझे लगता है कि दो तरफा बातें नहीं होनी चाहिए। यदि प्रधानमंत्री का सम्मान है तो उस सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। और ब्रह्मानंद नेताम के मामले में मंत्री अमरजीत भगत का एक और बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी के विभीषण कौन के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया है। 2019 में झारखंड में बीजेपी की ही सरकार थी। छत्तीसगढ़ के बड़े बीजेपी नेता ने रघुवर दास को फोन किया था। ब्रह्मानंद नेताम को बचाने का आग्रह किया गया था। बीजेपी नेताओं को पूछना चाहिए उनकी पार्टी में विभीषण कौन है। भानु प्रतापपुर में विभीषण कौन है आप सब जानते हैं। और जिन्होंने 2019 में केस दर्ज किया, उस समय बीजेपी गवर्नमेंट थी वहाँ झारखंड में, और एक बड़े नेता ने यहाँ से फ़ोन किया था कि उसको बचाना है करके, इसलिए मामला दबा हुआ था। और कौन आज उसको जो है खोल दिया और पूरा दस्तावेज भेज दिया, तो विभीषण तो उन्हीं की पार्टी में है। लेकिन आप बताएंगे क्या विभीषण कौन है? बता देते तो अच्छा रहता मंत्री जी। इशारों को समझो तो राज को राज रहने दो। उनका भी फायदा हो जाता, विभीषण उनको भी पता चल जाता। अब वो लोग खोजें, उनका विषय है वो। हम बता दिए कि पूरा काम वहीं से हुआ है। और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं, ये अनर्गल प्रलाप की सत्तारूढ़ पार्टी परेशान। चलिए इस पूरे मुद्दे पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ अभिषेक शुक्ल डिप्टी एडिटर छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं, साथ में हैं सहयोगी खेम नारायण शर्मा कांकेर से लाइव जुड़े हुए हैं। खेम नारायण, आपका मैं रुक करूंगी। इससे पहले अभिषेक जी, पूरी स्थिति में आपसे समझना चाहूंगी। ब्रह्मानंद नेताम का मामला उठा, गिरफ्तारी पर बात आई और फिर उसके बाद अमरजीत भगत लगातार विभीषण वाले बयान पर कहीं ना कहीं सियासत को बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। क्या कुछ मायने इस पूरे मुद्दे के अब निकाले जाए? बिल्कुल, देखिए अब क्योंकि अंतिम चरण में पहुंच चुका है चुनाव प्रचार, इसलिए आज खुद मुख्यमंत्री मैदान पे उतरे हैं। चार मुख्यमंत्री सभाएं ले रहे हैं। उसके बाद आने वाले समय में रोड शो भी उनका वहां पर होगा। भाजपा के तमाम बड़े नेता पहले से वहां पर मौजूद हैं और वो बयानबाजियां कर रहे थे। बीजेपी ने सीधा कैंडिडेट को ही टारगेट किया है और कैंडिडेट पर रेप का मामला दर्ज होने का आरोप यहाँ पर लगाया। झारखंड पुलिस यहाँ पर पहुंची और तमाम तरह के नाटकीय घटनाक्रम यहाँ पर हुए। बहरहाल कोई गिरफ्तारी तो नहीं हुई, लेकिन वो तमाम जो एपिसोड चला, नाटक हुआ, वो सारी चीज़ें लोगों ने यहाँ पर देखी है। तो कांग्रेस एक तरफ जहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट को निशाना बना रही है, वहीं पिछले 15 साल में आदिवासियों के साथ क्या गलत हुआ, किस तरीके से उनकी सरकार आने के बाद इसमें सुधार हुआ, जैसी तमाम बातें आज मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में रखी, उसको केंद्रित किया। वहीं भाजपा ने भी पलटवार किया और कहा है कि मुख्यमंत्री कितनी भी सभाएं कर ले, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला। भाजपा अपने कैंडिडेट को पाक साफ बता रही है और बोल रही है कि क्योंकि झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए इस पूरा जो प्रकरण है मिली भगत के तरीके से यहाँ किया गया। बिल्कुल, अभिषेक जी बने रहेगा हमारे साथ। खेम नारायण, आपका भी मैं रुख करना चाहूंगी क्योंकि कांकेर का ये पूरा सिलसिला उस समय पूरे सूबे की निगाहें क्योंकि कांकेर पर ही टिकी हुई थी। वहां की जनता के मन में अब क्या कुछ बदलाव आए उस पूरे एपिसोड के बाद? क्या आप अभी तक इस बारे में स्पष्ट हो पाए, क्योंकि स्थिति जमीनी स्तर पर अब कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग सी है? जी, आपको मैं बता दूं, जब से भानु प्रतापपुर उपचुनाव की घोषणा हुई है, उसके बाद से काफी सारे भूचाल और हलचल जो है भानु प्रतापपुर विधानसभा में देखे जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। जब से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने ब्रह्मानंद नेताम पर जो आरोप लगाए हैं दुष्कर्म के, उसके बाद से जिस तरीके से बयानबाजी के सिलसिले चालू हुए हैं, दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो
जो जनता है उनके मन में काफी सारे हलचलें हैं। क्या है, ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर जो आरोप लगी है तो एक दुष्कर्म का आरोप है, तो उसको लेकर कांग्रेस जो है उसका जनता के सामने जो है उसको ले जाकर प्रदर्शन कराती है और उनको बताती है कि ये आरोपी हैं दुष्कर्म के। लेकिन जनता अभी 5 तारीख तक जो है, अभी ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि 5 तारीख को मतदान है, तो 5 तारीख को जब मतदाता जो है ईवीएम मशीन में अपने बटन दबाएंगे तब पता चलेगा 8 तारीख को कि वाकई में ये आरोप प्रत्यारोप के दौर में वो किसको जो है चुन कर लाती है। जी ठीक है, केम नारायण बने रहेगा हमारे साथ। अभिषेक जी, एक और बात जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी, भले ही छत्तीसगढ़ का कांकेर का ये मसला हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम देश के बड़े नेताओं के नाम भी अब शामिल हो रहे हैं। अब ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों ही पार्टियों के बीच चल रहा है, मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं अपना फायदा तलाशने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं कि भानु प्रतापपुर में जीत हो। अभिषेक जी, चलिए कोशिश करेंगे हम उनसे संपर्क करें, लेकिन देखिए तस्वीरें आपको हम साफ दिखा रहे हैं किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर बीजेपी और कांग्रेस में लगातार चल गया है। क्योंकि ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद आरोप बीजेपी की तरफ से भी लगाए गए और लगातार अभी सिलसिला बढ़ता जा रहा है। तो फोटो पर सियासत लगातार बढ़ रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ब्रह्मानंद नेताम का फोटो जैसे ही सामने आया, प्रदेश में सियासत बढ़ती गई। रमन सिंह ने भी कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ भी तो आपके फोटो हैं। भूपेश बघेल से सीधे तौर पर इस पर जवाब मांगा और साथ ही कहा मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ आप क्यों कुछ नहीं कहते हैं। तो खड़गे के बयान पर राजनाथ सिंह ने भी निशाना साधा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान सामने आया है, कांग्रेस पर सीधे तौर पर बरसे, कहा गुजरात की गौरव और अस्मिता के प्रतीक है प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस अपशब्दों का प्रयोग करे, ये सिर्फ खड़गे नहीं, कांग्रेस नेतृत्व की सोच है। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं, संस्था है। इसी सदी में कह सकता हूं कि गुजरात की गौरव और अस्मिता का यदि कोई प्रतीक है तो आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात की गौरव और अस्मिता के प्रतीक हैं। और आज उस प्रधानमंत्री के बारे में कांग्रेस के द्वारा अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियां भी ऊल जुलूल और फालतू आरोप लगाने की यह कोशिश करती हैं। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करना यह स्वस्थ राजनीति के लक्षण नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग आज के कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है, इसे मैं केवल आज के कांग्रेस के अध्यक्ष मिस्टर खड़गे की ही सोच का परिणाम नहीं मानता हूं, बल्कि पूरे कांग्रेस के नेतृत्व की जो जमात है, यह उसकी सोच का परिणाम है। और अब मंडला से बड़ी खबर, मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। मंडला, बालाघाट और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई है। हॉक फोर्स की टीम से मुठभेड़ हुई है नक्सली की, और 2 दिन पहले नक्सलियों ने इसी इलाके में पर्चे फेंके थे। तो बड़ी जानकारी, नक्सली सप्ताह मनाने का यहाँ पर जिक्र किया गया था इस पर्चे में, लेकिन उसके बाद हॉक फोर्स और नक्सली के बीच मुठभेड़। तो इसी मुद्दे को लेकर, इसी मुठभेड़ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, उधर से वहां से भी आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। पुलिस देखती है कि एक बार डिस्ट्रिक्ट से एक बार चेक कर लेना वो आया है इसका जो वेपन्स की खास करके एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, लेकिन हमारी टीम ने तीन नक्सलाइट्स को एंगेज किया था। उसमें एक महिला नक्सलाइट थी जो उनका कहना है कि अपना वेपन छोड़ के भाग गई। AK-47 का मतलब ऑटोमेटिक क्लैशनकॉफ, उसके अलावा ऑटोमेटिक हथियार ये AK-47 अराउंड आधा पौना घंटा। एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकता मैं, पहली गोली कब चली, लास्ट गोली कब चली। अनूपपुर जिले में सर अभी तो कैंप के बारे की बात चल रही थी छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे, तो देखो सर आप लोगों ने भी ऑपरेशन चलाया था,
जो अपडेट हुआ वहाँ पे मूवमेंट को भी बताया जा रहा था कि वहाँ पे कैंप बना। ये कुछ रूट्स ऐसे हैं जो बेसिकली इनके ट्रांजिट रूट्स हैं। वो ऐसे रूट्स नहीं है कि जहाँ पे ये अभी बहुत सेफ अपने आप को महसूस कर सकें और इनको लगे कि वहाँ पे कैंप बना। अभी तो कैंप तो नहीं, मुझे लगता है दूर की बात है, कैंप तो नहीं बना पाएंगे, ना ही ऐसा कुछ है। ट्रांजिट कभी कभी ज़रूर जब ये कवर्धा से मध्य प्रदेश की तरफ आते हैं तो बीच में ये कभी कभी वो रूट भी लेते हैं, तो वो ट्रांजिट रूट ज़रूर है। फिर वो आके डिंडोरी से आते हुए नीचे मंडला और बालाघाट का रूट होते हैं, वो ट्रांजिट रूट्स ज़रूर हैं। लेकिन ये कि वो उनका स्थायी कोई ये ऐसा बनेगा, मुझे आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई सूरत हाल है। और एक्चुअली में अगर आप उनका आगे बढ़ते हैं, शिवपुरी से इस वक्त एक बड़ी खबर। जिला चिकित्सालय की बड़ी लापरवाही सामने आई। नसबंदी शिविर में लापरवाही आई है सामने, जहां महिलाओं को जमीन पर लटाया गया है। सिविल सर्जन जवाब दिए बिना ही गायब हो गए। आपको बता दें कि सीएमएचओ ने बताया है कि शर्मनाक है सब और जांच कर कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही ये सारा मामला सामने आया। मानवाधिकार आयोग ने भी इसको लेकर नोटिस जारी कर दिया है। मुझे आपके द्वारा ये संज्ञान में लाया गया है, ये दुखद है और शासन के नियमों के विरुद्ध है और इसमें मैं जांच करा के आवश्यक कार्रवाई इसमें करूंगा। और ये मैं आपको और आश्वासन देना चाहता हूं कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी ऐसी स्थिति निर्मित ना हो कि हमें जमीन पर मरीज को लेटाना। सही कि अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अशोक, लगातार कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता रहा, लेकिन एक बार फिर से जब ऐसा मामला है तो निश्चित तौर पर चिंताजनक बात है। जी, शिवपुरी जिला चिकित्सालय का ये कोई पहला मामला नहीं है। हर वर्ष जब भी नसबंदी शिविर होते हैं तो इसी तरह से महिलाओं को ठंडे फर्शों पर जमीन पर ही लेटा दिया जाता है और इस तरह की जब खबरें दिखाई जाती हैं तो अधिकारियों द्वारा बस यही कहा जाता है कि हम जांच कर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। यही वजह है कि लगातार इस तरह की चीजें सामने आती हैं। लगातार नसबंदी शिविरों के दौरान महिलाओं को जमीन पर लेटाया जाता है। मैं आपको बता दूं, पिछले वर्ष भी इस तरह की जब खबर सामने आई थी तो मानव अधिकार आयोग ने नोटिस दिया था और कलेक्टर और सीएमएचओ से इसके संबंध में जवाब मांगा था, लेकिन उसके बाद एक बार फिर इस वर्ष नसबंदी शिविर आयोजित किया गया, उसमें एक बार फिर उसी तरह की तस्वीरें सामने आई। बिल्कुल, बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रबंधन की तरफ से। फिलहाल शुक्रिया आपका शुभ जानकारी के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए सीएम आज करेंगे प्रचार। 4 जगहों पर चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। शाम को लौटेंगे रायपुर। रायपुर में शिक्षा कर्मियों की विधवा महिलाएं आज निकालेंगी कफन रैली। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर 43 दिनों से जारी है अनशन। जशपुर में लव जिहाद को लेकर हंगामा। एसपी ऑफिस का लोगों ने किया घेराव। आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग।